हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राम फ्रॉम स्टडीटेक एकेडमी। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th हिंदी और चैप्टर 1 करेंगे पार्ट 1, जिसका नाम है दो बैलों की कथा क्षितिज बुक से। और आज हम आपको एनसीईआरटी के सोल्यूशन बताएंगे, प्रश्न उत्तर। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी जो चैप्टर हैं आपके हिंदी के सभी चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, एक चीज़ हो रहा है, हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ये शीट्स चाहते हैं तो आपको हम वो व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, बस आपको उस ग्रुप को ज्वाइन करना है और वहाँ से आप शीट ले सकते हैं जो ये आंसर शीट्स हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को किस तरह व्यक्त किया है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है और इसका उत्तर बहुत ही आसान है। ये आपसे 2 या 3 मार्क्स में पूछा भी जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब इसमें आपको लिखना है प्रेमचंद, जो कि दो बैलों की कथा के लेखक हैं। प्रेमचंद ने किसान में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को, अब मनुष्य और पशु के जो भावनात्मक संबंध है, यानी मनुष्य का और पशुओं का जो आपस में जो भावनात्मक संबंध होते हैं, जब हम किसी पशु को पालते हैं तो हम उस पशु से बहुत प्यार कर हो जाता है हमारा उससे प्यार। और अब इसी भावनात्मक संबंधों को प्रेमचंद जी ने हीरा और मोती, जो कि दो बैल हैं, दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो पहले आपको ये लिखना है। इसके बाद हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं। हीरा और मोती दो बैल हैं और इनका जो मालिक है वो है झूरी नामक एक किसान, जो कि एक किसान है, उसके यहाँ ये रहते हैं। किसान झूरी जो है बहुत अच्छा है, इनकी अच्छी तरह से देख रेख करता है और इनसे बहुत ही प्यार करता है। और अब यहाँ तक आप लिखने के बाद आपको लिखना है जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है। झूरी जो है अपने बैलों से बहुत अत्यंत प्रेम करता है, उनका ध्यान रखता है, समय पर उनको खाना देता है और जिसमें चारा वगैरह, उनको सूखा चारा नहीं देता, हरा चारा देता है और उनका काफ़ी ध्यान रखता है। इसके बाद यहाँ तक आप लिख सकते हैं और इसी प्रेम। अब आप सोचें स्टूडेंट्स कि अगर आपके घर में आप एक पेट भी पालते हैं तो आप उसका ध्यान रखते हैं, चाहे वो डॉगी हो या कोई बर्ड हो, कोई भी हो, कोई भी पशु भी हो। तो ऐसे ही जो झूरी है वो किसान है। अब किसान जो है बैल उनके पास होते हैं और वो उनसे उनका बहुत प्यार भी हो जाता है। जैसे हम अपने घरों में पेट्स पालते हैं, उनसे हमारा बहुत प्यार होता है, तो हम उनसे बहुत ही प्रेम करने लग जाते हैं। और अब जो पेट्स होते हैं और यहाँ पर जो बैल हैं, तो बैल भी ये देखते हैं कि झूरी जो है उनका मालिक उनसे बहुत प्यार करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर अब उन्हें भी पता चल जाता है कि उनका मालिक उनसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि उनको वो नहलाता धुलाता है और समय पे खाना देता है और उनका बहुत ध्यान रखता है। तो हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं नहीं रहना चाहते, तो इसी प्रेम से वशीभूत होकर वह अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाना चाहते, कहीं और रहना नहीं चाहते हैं। तो आप यहाँ लिखें। तो स्टूडेंट्स, अब यही चीज़ हमें क्या बताती है कि एक जो किसान है झूरी, जिसके पास इतना पैसा भी नहीं है, फिर भी अपने जिस तरह से वो गुजारा कर रहा है और उसके बावजूद भी वो अपने जो उसके बैल हैं हीरा और मोती, उनका बहुत ही ध्यान रखता है और उनसे बहुत ही प्रेम करता है और उनको समय पे खाना देता है और उनका हर तरीके से उनका ध्यान रखता है, जैसा आपने चैप्टर में पढ़ा है। तो इन बातों से ये स्पष्ट हो जाता है। तो इसके बाद आपको ऐसे लिखना है। इससे ये स्पष्ट होता है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। जब आप किसी को स्नेह देते हैं अब, तो वो पशु जो है उसे भी स्नेह चाहिए, तभी वो आपके पास रहेगा। अगर आप उसे मारेंगे, पीटेंगे या भगाएंगे या उनसे प्यार नहीं करेंगे, उनको समय पे खाना नहीं देंगे या उनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो उन्हें भी क्रोध आता है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब वो देखते हैं कि दोनों बैल हीरा और मोती, कि हमारा मालिक झूरी जो है हमारा ध्यान रखता है, प्यार भी करता है, और इससे उन्हें ये स्पष्ट होता है कि ये ताकि वो उन्हें छोड़कर वो कहीं जाना भी नहीं चाहते। गया के पास वो नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो अपने मालिक झूरी से बहुत प्यार करते थे। और इन बातों से ये स्पष्ट हो गया कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। जब आप पशु को स्नेह देंगे, पशु पक्षी किसी को भी स्नेह देंगे, तो वह भी भूखे ही होते हैं प्रेम के, और प्रेम पाने से वह भी प्रेम व्यक्त करते हैं। आप कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट दोगे तो ही रिस्पेक्ट मिलती है। तो अगर आप किसी से प्रेम करेंगे तो बदले में आपको प्रेम ही मिलेगा, चाहे वो पशु हो या वो मनुष्य हो। और क्रोध तथा अपमान
पाकर वह भी असंतोष व्यक्त करते हैं। अगर आप उन्हें डांटेंगे, क्रोध करेंगे, उनका अपमान करेंगे, और जब उन्हें क्रोध और अपमान मिलेगा तो वह क्या आपको स्नेह थोड़ी देंगे, वो आपको वह भी असंतोष, बेचारे बेजुबान होते हैं, कुछ बोल तो सकते नहीं हैं, तो वह आपको असंतोष व्यक्त करेंगे, वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। जैसे गया ने उनका ध्यान नहीं रखा तो उन्हें क्रोध और अपमान किया उनका, तो वहाँ से वो भागने की कोशिश करी, जैसे अपने पाठ में पढ़ा है, तो वह भी असंतोष व्यक्त करते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि प्रेम दोगे, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो, तो उन्हें भी प्रेम के वो भूखे होते हैं और बदले में आपको भी वो प्रेम देते हैं, जिससे ये इसमें भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती के माध्यम से दो बैल जो हैं प्रेमचंद लेखक ने बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो वी होप आपको ये उत्तर समझ में आ गया। अब आते हैं इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। इतना तो हो ही गया कि 10 प्राणियों की जान बच गई, सब आशीर्वाद देंगे। मोती ने इस कथन के आलोक में इसकी विशेषताएं बताएं। तो स्टूडेंट आपको इसका उत्तर अब इस तरह से देना है। निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। पहले, वह आशावादी है, वह पॉजिटिव है, क्योंकि वह सोचता है, क्योंकि उस आप इस तरह से लिखें, क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि हम इस कैद से मुक्त हो सकते हैं, कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। आशावादी का मतलब होता है कि पॉजिटिव रहता है। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। वो कैद में था तो कैद से वो पॉजिटिव, वह आशावादी है, इसलिए वो इस कैद से मुक्त हो सकता है। तो ये पहला पॉइंट आपको इस तरह से लिखना है। वह स्वार्थी नहीं है। स्वार्थी का मतलब होता है लालची नहीं है, कि जो पहले दूसरों का सोचे और बाद में अपना सोचे, उसे बोलते हैं कि वह स्वार्थी नहीं है। तो वह स्वार्थी नहीं है। स्वयं भागने की बजाय, अगर वो चाहता तो खुद पहले भाग सकता था, तो स्वयं भागने की बजाय उसने सभी पशुओं को पहले जाने दिया। और हीरा मोती, हीरा आप ये भी लिख सकते हैं, हीरा जो उसका मित्र था उसको जाने दिया। और वह साहसी है। अब जब वो कैद से भागा तो वो उससे पता चलता है कि वो एक साहसी भी है। तो आप ये 3 पॉइंट जो हैं इसमें आप विशेषताएं के अंदर आप लिख सकते हैं, जिससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। आशय स्पष्ट कीजिए। क और ख 2 हैं इसके पाठ। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, और इसके आगे आप क्वेश्चन में देखना। अब इसका उत्तर है का। यहाँ लेखक का आश्रय है पशुओं के आपसी स्नेह से है। अब पशु हीरा और मोती आपस में बहुत प्यार करते हैं। पशु एक दूसरे के विचार, भाव तथा शब्द इतनी आसानी से समझ जाते हैं। उनको पशु तो बोल नहीं सकते हैं, आप जानते ही हैं, बेजुबान होते हैं, तो अब वो अपने विचार कैसे प्रकट करेंगे? भाव से और शब्द, अपने एक दूसरे के विचार और भाव तथा शब्द इतनी आसानी से समझ जाते हैं, जो मनुष्य में देखने को नहीं मिलता। स्टूडेंट, मनुष्य जो है वो स्वार्थी है, और पशु या पक्षी या जो भी जानवर हैं वो स्वार्थी नहीं होते। तो मनुष्यों में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। बेशक उनके पास जुबान है, पर फिर भी जो आपको प्यार, स्नेह आप पशुओं में पाते हैं वो मनुष्य में देखने को नहीं मिलता है। मनुष्य एक बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवी प्राणी है, बहुत दिमाग वाला प्राणी है, सभी जीवों में श्रेष्ठ है। मनुष्य को सभी जीवों में श्रेष्ठ माना गया, परंतु फिर भी प्रेम तथा भावनात्मक संबंधों के प्रति, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ा यहाँ अभी, कि जो प्रेमचंद जी ने भावनात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए मनुष्य तथा पशु के हीरा और मोती का जो एग्जाम्पल सेट किया है अपने इस पाठ के अंदर, वो बहुत ही अच्छा है, जिससे हमें पता चलता है कि मनुष्य के फिर भी प्रेम तथा भावनात्मक संबंधों के प्रति जागरूकता पशुओं से, मनुष्य में भावनात्मक संबंध के प्रति जागरूकता पशुओं में अधिक देखने को मिलती है, जो हमने अभी प्रश्न 7 में समझा। तो ये इसका आप आशय स्पष्ट कर सकते हैं। अब खाए, यहाँ मनुष्य तथा पशुओं, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। ये हो गया है, उस एक रोटी से अपनी भूख क्या शांत होती है। तो इसका आशय ये है कि यहाँ मनुष्य तथा पशुओं के आत्मीय संबंधों को व्यक्त किया गया है। मनुष्य और पशुओं के आत्मीय संबंधों को व्यक्त किया कि मनुष्य और पशुओं का कैसा रिश्ता है। दिन भर भूखा रहने के बाद भी उस छोटी सी लड़की, अब एक लड़की इसमें आपने पढ़ा है, तो पूरा दिन वो भूखी रहती है। छोटी सी लड़की द्वारा दिए गए रोटी, अब हीरा और मोती भूखे रहते हैं, लड़की नहीं है, सॉरी, और रहने पर भी छोटी सी लड़की द्वारा दिए गए रोटी
उनकी भूख तो नहीं मिटती, पर अब जितनी रोटी लड़की ने दी उससे उनकी भूख तो नहीं मिटी, परंतु दोनों के हृदय को संतुष्टि मिल गई कि हाँ उन्हें कुछ अब खाने को मिला, और वे सेटिस्फाइड हो गए क्योंकि लड़की से उनको आत्मीयता हो गई थी, क्योंकि लड़की से भी उनको प्यार हो गया था, आत्मीयता। तो स्टूडेंट इस तरह से ये आप ये लिख सकते हैं। और अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कराऊंगा।